हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एल के सत्संगी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारी चैनल हाय सर पर एक प्यारी सी हाय के साथ। तो आज का टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक क्या है भाई हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, मतलब कई बार आ चुका है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर आपको वन लाइन में आंसर देना है, सिंपल सी बात है, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो वाटर में जाने के बाद अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। जिन आयनों से मिलकर बनते हैं उन्हीं आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि दे गिव देयर ओन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जिन आयनों से मिलकर बनते हैं उन्हीं आयनों को दे देते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से होते हैं? वो सॉल्ट होते हैं जो कभी भी चाहे आयनों से मिलकर तो बन जाते हैं लेकिन आयनों ब्रेक नहीं होती। दे डू नॉट गिव देयर ओन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल एलम फिटकरी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। K2SO4 Al2SO4 24H2 इसका फॉर्मूला है। अब जरा इसे ब्रेक करके देखते हैं। तो ब्रेक यानी जब ये वाटर में जाएगा तो K पॉजिटिव अलग बनेगा, SO4 अलग बनेगा भाई, ठीक है भाई, और एल्यूमिनियम अलग आयन आ जाएंगे। ये सब आयन डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन यहां कोई भी आयन ब्रेक नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसके बाद बताते हैं हम व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अब टॉपिक की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने K4FeCN6। K4FeCN6 में ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, यहां देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अलग हो जाएगा और K अलग हो जाएगा। K ये आपका 4K पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट वाला, FeCN6 का हो FeCN6 और ऊपर हो कितना आ रहा है? 4 नेगेटिव आ रहा है। तो अब यहां पर एक बात याद रखनी है आपको, जो फेरोसाइनाइड आयन बना है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, ये कभी भी अपने आयनों में ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत ही यही है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते, यानी ये पार्ट है जो आयनों में ब्रेक नहीं होता है। और इसी का स्ट्रक्चर यहां बनाया है मैंने, देखो एक Fe है, ये रहा Fe है, और 6 CN है, साइनाइड 6 है, 1 2 3 4 5 6 CN है, ठीक है भाई। ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर 4 नेगेटिव लगा दिया मैंने। अब आपको यहां क्या समझाना चाह रहे हैं, जो Fe है वो बिल्कुल बीचों बीच में आया है, यानी सेंटर में आया है भाई। कहां आया है? सेंटर में आया है, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी हो सकता है भाई ये, ठीक है। और ये Fe किन के द्वारा सराउंडेड है? किन से घिरा हुआ है? क्यों भाई किन से घिरा हुआ है? ये जिन से, यानी CN साइनाइड से घिरा हुआ है। ये साइनाइड है क्या? ये है आपके लिगैंड। क्या है ये? आपके लिगैंड, इन्हें लिगैंड, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जिनके द्वारा सराउंडेड रहता है उन्हें लिगैंड बोलते हैं। और लिगैंड जिसको घेरे हुए रहते हैं वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है जो बीच में है, ठीक है भाई। तो सबसे मुख्य पहचान स्ट्रक्चर के बिना भी आप लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बगल में जो एलिमेंट आ जाएगा वही सेंट्रल मेटल एटम होगा, और इसके बाद जो भी आएंगे सब लिगैंड होंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब हमारा टॉपिक चालू होता है कि व्हाट इज द लिगैंड एंड काइंड्स ऑफ द लिगैंड। तो सबसे पहला टॉपिक था डेंटिसिटी के बेस पर हम लिगैंड्स के टाइप करेंगे। बताया था आप लोगों को क्या टाइप है, यूनिडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया, यूनिडेंटेड लिगैंड which have only one donor site, bidentate which have 2 donor site, polydentate which have more than 2 donor site। ये डेफिनेशन हो गई। यूनिडेंटेड के एग्जांपल देख लो, ये है Cl, Br, I नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Nc आइसोसाइनाइड, हाइड्रोक्साइड, वाटर, NH3, ये सब इसके यूनिडेंटेड के एग्जांपल है। बाइडेंटेड के एग्जांपल देख लो, जिसके पास 2 डोनर साइड होती हैं। ज्यादातर आपको बोर्ड के लिए सिर्फ 2 ही याद करना है, यही 2 है बाइडेंटेड में याद करना है आपको। इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, इसको शॉर्ट में EN से लिख देते हैं। और बाइडेंटेड है, इसी डायग्राम में 2 साइड से चिपकेगा ऐसे। और ऑक्सिलेट आयन C00 नेगेटिव, C00 नेगेटिव, OX से डिनोट कर देते हैं।
और ये भी बाइडेंटेड, इसलिए दो साइड से चिपकेगा। और आपके सिलेबस में सिर्फ यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड ही हैं। अब आते हैं पॉलीडेंटेड के लिए भाई। पॉलीडेंटेड में क्या होता है आपको, व्हेन विच है मोर देन 2 डोनर साइड, जिसके पास 2 से ज्यादा डोनर साइड होती है। आपके बोर्ड में कई बार नाम आ चुका है EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और जानते हो ये हेक्साडेंटेड है, मींस इसके पास 6 डोनर साइट हैं। कितनी डोनर साइट है भाई, 6 डोनर साइट हैं। तो ये हेक्साडेंटेड हो गया, इसीलिए आपके ये सारे आपके डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड्स के टाइप हो गए, विद एग्जांपल हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी लिगेंड्स बिकम्स ऑफ 2 टाइप्स, होमोलिप्टिक लिगेंड्स एंड हेटेरोलिप्टिक लिगेंड्स। होमोलिप्टिक लिगेंड मतलब जिसमें देखो इधर देख लीजिए आप, सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए सारे लिगेंड एक जैसे हों। सभी 6 लिगेंड हैं, सभी साइनाइड हैं। क्रोमियम ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें भी 6 लिगेंड है। फ्लोराइड यानी फ्लोरीन वाले, वो भी सब एक जैसे ही हैं। कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड है, अमोनिया वाले, तो सब सेम है। हाँ, हेटेरोलिप्टिक लिगेंड में आते हैं। तो हेटेरोलिप्टिक में क्या देखिए, आप देख लीजिए सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए ये सारे लिगेंड्स, यानी कि NH3 कितने हैं, 5 है। ये कौन सा है, NO2, यानी 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 NH3 है, 1 NO2 है, डिफरेंट हो गए। यहाँ क्रोमियम से भी 6 लिगेंड जुड़े हुए, 4 NH3, 2 Cl हो गई। यहाँ क्रोमियम से भी 6 लिगेंड है, देखो 6 का मतलब 5 है, यहाँ पर 2 आपके NH3 हो गए, 2 Cl हो गए और 1 En हो गया। तो सभी डिफरेंट हैं। तो ये आपका हेटेरोलिप्टिक लिगेंड हो गया और ये आपका होमोलिप्टिक लिगेंड हो गया। तो चार्ज के बेस पे आओ, चलो देखते हैं हम हमारे लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं भाई। पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड देखिए, नहीं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव लिगेंड का मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव लिगेंड के बारे में देखिए, पॉजिटिव लिगेंड ये है NH4 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NH2 NH पॉजिटिव, अमोनियम नाइट्रोनियम या नाइट्रोसोनियम भी इसका नाम है, और ये हाइड्रोजीनियम। कुल मिला के पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में EM आता है। अमोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम या हाइड्रोजीनियम। अब नेगेटिव लिगेंड के बाद आइए, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव। कुछ एग्जाम्पल है, और भी काफी हैं। तो Cl नेगेटिव क्लोराइडो बोलेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, NO2 नेगेटिव कोलन नाइट्राइट्रो N और ONO नेगेटिव नाइट्राइट्रो O, यानी ये O से अटैच्ड होगा, ये N से अटैच्ड होगा। तो यहां आपने नेगेटिव लिगेंड में देखा सभी के नाम के पीछे OO आ रहा है। और न्यूट्रल का नेम ही चेंज हो जाता है। H2O को वाटर नहीं बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, NH3 को अमोनिया नहीं बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से चार्ज के बेस पर भी आपके लिगेंड समाप्त होते हैं। तो चलो अब सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, द मेटल एटम टू विच द लिगेंड्स बाइंड, यानी वो मेटल का एटम जिससे लिगेंड जुड़े रहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। अब मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल दिए हैं सेंट्रल मेटल एटम के, जो आपके IUPAC में आपको मिलेंगे। FeCO, Ni, Cr, Cu, Zn, Pt। इनके मैंने कॉमन नेम भी दिया, कन्वर्टेड नेम भी दिए हैं। जैसे Fe का कॉमन नेम है आयरन और कन्वर्टेड नेम है फेरिट। Cu का कॉमन नेम है कोबाल्ट और कन्वर्टेड नेम है कोबाल्टेट। ऐसी Ni का कॉमन नेम है निकिल और कन्वर्टेड नेम है निकलेट। Cr का कॉमन नेम है क्रोमियम और कन्वर्टेड नेम है क्रोमेट। ऐसी कॉपर का कन्वर्टेड नेम कॉमन नेम है कॉपर, मतलब Cu का कॉमन नेम है कॉपर और कन्वर्टेड नेम है क्यूप्रेट। Zn का कॉमन नेम है जिंक और कन्वर्टेड नेम है जिंकेट। और Pt का कॉमन नेम है प्लेटिनम और कन्वर्टेड नेम है प्लेटिनेट। ठीक है भाई, तो ये आपका टॉपिक यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का खत्म होता है और आगे अब आपको IUPAC नेम की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलो IUPAC नेम देखते हैं भाई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम देखने कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपके सामने। देखो पहला है PTNH3 का होल 6 और बाहर ब्रैकेट के Cl4 है। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल मेथड IUPAC नेम देने का, सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट को देखो और कुछ मत देखो, इसके आगे पीछे जो भी है मत देखो किसी को। और स्क्वायर ब्रैकेट में भी
आप ये जो पहला एलिमेंट है पीटी, यानी ये तो सेंट्रल मेटल एटम है और इसके बगल में जो भी है वो लिगेंड्स होते हैं। तो पहले आप लिगेंड्स का नेम दीजिए, लिगेंड्स का नेम, ठीक है भाई। तो लिगेंड्स का नेम यानी ये NH3, NH3 का नाम अभी अभी आपको बताया था मैंने, एमाइन होता है। कितने NH3 है? 6 है। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा एमाइन, ठीक है भाई। इसके बाद और कोई लिगेंड नहीं है हमारे पास, सीधा आप सेंट्रल मेटल एटम आता है। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, पीटी का नाम है प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसके बाद अभी बाहर की बात नहीं चलेगी, अभी अंदर की बात चलेगी। अब इसके लिखने के बाद यहां ब्रैकेट में रोमन नंबर में, किसमें? रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पीटी का, तो इसका एक्स मान लिया। अमोनिया न्यूट्रल है, 0 आ जाएगा। Cl का -1 होता है, 4Cl है इसलिए -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया मेरे बेटा +4, यानी कि इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया भाई। इसके बाद अगर अब ब्रैकेट के बाद में कुछ है तो उसका नाम लिख दीजिए। क्या है ब्रैकेट के बाद में? Cl है। Cl का नाम हम यहाँ क्लोराइड लिखेंगे भाई, क्लोराइडो नहीं। मैंने आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, IUPAC नेम के जितने भी रूल फॉलो होंगे वो ब्रैकेट के अंदर होंगे, बाहर इधर और उधर कुछ भी फॉलो नहीं होगा। ना ये बताया जाएगा कि ये 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड लिख दूं, कुछ नहीं, सिर्फ क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। देखो सेकंड को देखते हैं, चलो हटाओ सेकंड को देखते हैं। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये देखो ये रहा लिगेंड और ये रहा लिगेंड, 2 टाइप के लिगेंड आ गए। ये लिगेंड है, पहले मैंने आपको बता दिया, पहले लिगेंड का ही नेम लिखते हैं। पहले ये है एमाइन और ये है क्लोराइडो, ये एमाइन ये क्लोराइडो। पहले किसका नेम दें? तो वो अल्फाबेटिकली यूज करते हैं। एमाइन में ए वर्ड आ रहा है, ए लेटर आ रहा है, और ABCD में सबसे पहले ए ही आता है, तो पहले इसी का नाम लेंगे। कितने एमाइन है? 3 एमाइन है, यानी कि ट्राई एमाइन। और इसके बाद क्लोराइडो कितने हैं? 2, डाई क्लोराइडो, ठीक है भाई। लिगेंड खत्म हो गए। अब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आते हैं, Cr, क्रोमियम, क्रोमियम। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वहां अभी निकाला था, इसका X हो गया, जिसका निकालते हैं उसका X मान लिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि न्यूट्रल है। Cl का -1 होता है, तो ये 2Cl है, -2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब 0 नहीं लिखूंगा, अगर ऊपर आयन है तो आयन लिखूंगा, यहाँ कोई आयन नहीं था इसलिए 0 लिखा, यहाँ आयन है इसलिए +1 लिख दिया। और यहाँ भी अगर आप X की निकालेंगे तो +3 निकलेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3 आ गया भाई, ठीक है। और बाहर कुछ है? नहीं है। ऊपर आयन लिखा हुआ, तो आप चाहें तो बस आयन लिख दें लास्ट में। थर्ड कंडीशन में आ जाते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आते हैं, इसके बाद कुछ बात चलेगी। पहले लिगेंड्स, लिगेंड साइनाइड है भाई, 6 है, साइनाइड नहीं बोलोगे, साइनाइडो, हेक्सा, 6 को हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। और कोई लिगेंड नहीं है। सीधा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आते हैं, Fe। Fe सेंट्रल मेटल एटम के 2 नाम थे Fe के, एक आयरन था, एक फेरेट था। अब यहां आता है कन्वर्टेड नेम, देख लीजिए यहाँ कन्वर्टेड नेम के लिए कि पहली बात आपको बता दो, ब्रैकेट से पहले अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए या आगे पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट आए, तो सेंट्रल मेटल एटम का कभी भी कॉमन नेम यूज नहीं करते, इसका कन्वर्टेड नेम यूज करते हैं। इसीलिए Fe का आयरन नाम नहीं यूज करूंगा, नेम यूज करूंगा इसका फेरेट। क्या? फेरेट यूज करूंगा, ठीक है भाई, फेरेट हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर में सभी को यूज करते हैं, आगे पीछे जो भी है, ठीक है। तो K का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 4K है, Fe का निकालना पड़ेगा। और आपका साइनाइड का -1 होता है, जो आयन होते हैं 6 हैं, इक्वल टू 0, कोई आयन नहीं है, तो X इक्वल टू -2 और X इक्वल टू ये आ गया आपका +2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया भाई इसका, ठीक है। और आगे पीछे कुछ नहीं है, सीधा। अब बचा K का नाम तो हमने दिया नहीं, ये ब्रैकेट से पहले नहीं, ये ब्रैकेट से पहले आ रहा है K, इसीलिए इसका पहले ही नाम लिखा जाएगा। K क्या है? पोटेशियम। तो हो गया भाई इसका IUPAC नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। इस तरह से हम IUPAC नेम को यूज करेंगे।